सब्सक्राइब कीजिए क्विक आयुर्वेदा को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट्स सबसे पहले। क्विक आयुर्वेद पर एक और वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे आम बीमारी डायबिटीज की। आज के समय में डायबिटीज यानी कि मधुमेह होना बहुत आम हो गया है। डायबिटीज में लंबे समय तक रक्त में शर्करा का स्तर ज्यादा रहता है। रक्त में यानी कि खून में शर्करा यानी कि शुगर का स्तर ज्यादा हो जाने के कारण बार बार पेशाब आता है, प्यास लगने लगती है, भूख लगने लगती है और इस तरह की सारी परेशानियां होने लग जाती हैं। डायबिटीज के कारण व्यक्ति का अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन का उत्पाद नहीं करता है। अगर ये स्थिति लंबे समय तक रही तो रोगी को अनेकों तरह की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब बात करते हैं कि अगर डायबिटीज किसी को है तो वो अपने खान पान का कैसे ख्याल रखें। जी हाँ, अपने खान पान में वो क्या खाएं क्या ना खाएं, यही आज आपको बताने जा रहे हैं। शुगर के मरीज को फल हो या दूसरे खाद्य पदार्थ हमेशा सोच समझकर खाने चाहिए, नहीं तो मधुमेह के मरीज का शुगर हाई हो जाएगा जो जानलेवा साबित हो सकता है। डायबिटीज का पता चलते ही मरीज तुरंत शुगर की आयुर्वेदिक या एलोपैथी दवा का सेवन करना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा करने की वजह उन्हें उससे पहले अपने खान पान पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत होती है। चलिए जानते हैं कि शुगर के मरीजों को क्या खाना चाहिए। केले में कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा होती है। डायबिटीज के रोगी एक केला पूरा ना खाकर एक बार में आधे केले का सेवन कीजिए। डायबिटीज के रोगी को प्रतिदिन एक या आधा सेब जरूर खाना चाहिए। सेब में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और पाचन क्रिया को अच्छा बनाता है। अब आप कहेंगे कि ये दोनों फल तो मीठे हैं, लेकिन हमने कहा कि आप केवल आधा फल ही इस्तेमाल करें। अगर आपको इससे शुगर में बढ़ोतरी दिखती है तो आप अपने किसी डॉक्टर से सलाह लेकर इनका सेवन करें। अमरूद का फल डायबिटीज के रोगी के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी तथा अच्छी मात्रा में डाइटरी फाइबर होते हैं। इसमें शर्करा अल्प मात्रा में होता है, यानी कि शुगर की मात्रा बहुत कम होती है। नाशपाती के फल में अच्छी मात्रा में विटामिन और डाइटरी फाइबर होता है। ये डायबिटीज में सेवन करने के योग्य फल माना जाता है। अगर डायबिटीज से परेशान हैं तो आप इस फल का सेवन लगातार करते रहें। आड़ू यानी कि पीच के फल में जरूरी पोषक तत्व होते हैं और इसमें अल्प मात्रा में शर्करा होता है, यानी कि शुगर होता है। इसलिए इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और इसी कारण डायबिटीज के रोगी को इसका सेवन कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं जामुन का फल। जी हाँ, जामुन का फल भी डायबिटीज के रोगी के लिए लाभदायक होता है। ये ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है। अब बात करते हैं डायबिटीज या शुगर के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब आप क्या खाना चाहिए जान जाते हैं तो वो आपके जीवन को एक संतुलित बनाते हैं। लेकिन क्या नहीं खाना चाहिए, अगर वो आप गलती से खा लेते हैं तो रोग ज्यादा बढ़ जाता है और रोग का ज्यादा बढ़ना बहुत खतरनाक होता है। और डायबिटीज के मरीजों के लिए तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़े से सजग और आपको बस थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता तो है। डायबिटीज के मरीजों के लिए खान पान में परहेज रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उचित परहेज और व्यायाम की मदद से आप काफी हद तक डायबिटीज को नियंत्रित कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि किन चीजों को आपको बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ फलों में शर्करा की उच्च मात्रा होने के कारण इन फलों को डायबिटीज के रोगियों को नहीं खाना चाहिए, जैसे कि अंगूर, चेरी, अनानास, केला, सूखे मेवे और मीठे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हमने थोड़ी देर पहले आपको केला खाने की सलाह दी थी, तो केला खाने की सलाह केवल इसलिए दी थी कि आप मात्रा में केवल आधा केला खाएं और केला खाना तभी छोड़ दें जब आपको केला खाने से शुगर लेवल बढ़ता है। एक छोटे से अंगूर में लगभग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए डायबिटीज के रोगी को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अंगूर की तरह ही एक चेरी में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, अतः इसको ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। पके हुए अनानास यानी कि पाइनएप्पल में शर्करा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए डायबिटीज के रोगी को नहीं खाना चाहिए या अल्प मात्रा में कभी कभी खा लेना चाहिए। एक पके हुए आम में लगभग 25 से 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। ये रक्त में शर्करा के स्तर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, इसलिए आम के सेवन से तो हमेशा परहेज ही करें। हाँ, कभी जब 1 साल में एक बार इसका मौसम आता है तो एक बार चख कर जरूर देख लें। सूखे मेवे का भी अधिक सेवन ना करें।
खासकर किशमिश या बाजार में उपलब्ध शुगर या चॉकलेट युक्त सूखे मेवे का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। मीठे फलों के जूस का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जब तक शरीर में हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति ना हो, डायबिटीज के रोगी को जूस नहीं लेना चाहिए। जूस की जगह फल का सेवन करना चाहिए। अब बात बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो ये बात जरूर जान लीजिएगा। सुबह उठकर 1 गिलास पानी में आधा चम्मच मेथी पाउडर डालकर पिएं या रात में जौ को पानी में भिगा कर रख दें और सुबह इस पानी को छानकर पी लीजिए। उसके 1 घंटे बाद शुगर फ्री चाय और हल्का मीठा वाला 2 से 3 बिस्कुट ले लीजिएगा। नाश्ते में 1 कटोरी अंकुरित अनाज और बिना मलाई वाला दूध या 1 से 2 कटोरी दलिया और ब्राउन ब्रेड, बिना तेल वाले 2 पराठे और 1 कप दही, गेहूं के फ्लेक्स और बिना मलाई वाला दूध आप ले सकते हैं। दोपहर के भोजन से पहले 1 अमरूद, सेब, संतरा या पपीता खा लीजिए। 2 रोटी, 1 छोटी कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 1 दही और 1 प्लेट सलाद खा लेना चाहिए। शाम के नाश्ते में आपको बिना चीनी के ग्रीन टी और हल्के मीठे बिस्किट का सेवन कर लेना चाहिए। रात के भोजन में 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी खा लेनी चाहिए। सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 1/4 चम्मच हल्दी डालकर पीने से आपको फायदा मिलेगा। क्विक आयुर्वेद पर आज के लिए बस इतना ही। नए वीडियो के साथ आपसे होगी फिर से मुलाकात। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि चेहरे पर स्माइल वो औषधि है जो 1000 रोगों को शरीर में घुसने से पहले ही खत्म कर देती है।